गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा। आज मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कराने वाला हूँ। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज इन दोनों में अंतर क्या होता है, पहले थोड़ा सा आप उसे समझ लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, और साधारण ब्याज का मतलब होता है एक नॉर्मल ब्याज। जैसे अगर मैं 10% से 2 साल की तुमसे बात करूँ SI के बारे में, तो तुम्हें जो ब्याज है वो मेरे भाई 20% मिलेगा। लेकिन जब मैं तुमसे CI के बारे में बात करूंगा तो वो 10% नहीं, वो 21% आएगा। सॉरी, वो 20% नहीं 21% आएगा 2 साल का। समझ रहे हो कैसे आता है? ये सक्सेसिव फॉर्मूले से आता है। अभी मैं बात उसके बारे में भी बताऊंगा तुम्हें। देखिए, निकालने के कई एक तरीके हैं, हर एक तरीके पे अपन बात करेंगे। आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो अंतर होता है वो खेल होता है पूरा परसेंटेज का, CI और SI के अंतर में। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आप लोगों के लिए कि P की वैल्यू 10,000 है, रेट 10% है और टाइम तुम्हारा 2 साल है। तुम्हें CI बताना है। तो पहला तरीका जो अपन अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं रेट कैलकुलेटेड। ये होता है सक्सेसिव मेथड, x प्लस बाई एक्स वाई अपॉन में 100। जैसे x की जगह मैंने 10 रखा, y की जगह भी मैंने 10 रखा, 10 इंटू 10 बटे 100। तो आप लोगों ने बोला कि 21% आ गई। अब तुम इसे याद भी रख सकते हो कि 10% की रेट 21 होती है 2 साल के लिए CI की। तो तुम निकालोगे 10,000 रुपये इंटू 21 बटे 100, तो आप लोगों का आंसर आ रहा होगा 2100। पहला तरीका इसे ये करने का होता है, सॉल्व करने का। जो दूसरे तरीका रहता है वो रहता है फ्रैक्शन पे बेस्ड। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 10% को ब्रेक करो, तो आप लोगों ने कहा सर ये 1/10 है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 10 से आपके रुपए 11 हो गए, लेकिन बात 2 साल की हो रही है, तो आप स्क्वायर कर दोगे। तो 10 का स्क्वायर आएगा 100 और 11 का स्क्वायर आएगा 121। आपका जो ब्याज मिला 100 से बढ़कर रुपए 121 हो गए, तो ब्याज 21 मिला। ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है आपका, और ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन। तो आप लोगों को पता है कि धनराशि 100 नहीं थी, धनराशि थी भाई साहब 10,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो मिलका दिए तुमने, तो 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो अपना आंसर आ जाएगा 2100। यही इस सवाल का आंसर है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो, जो तीसरा तरीका है ये सबसे बेस्ट मेथड है और इसी से तुम्हें करना सीखना है। जैसे मैंने तुमसे सबसे पहले क्वेश्चन में देख लिया करो रेट कितनी दे रखी है और उसे तुरंत फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। जैसे 10% 1/10 होता है। अब तुम्हें पता है 1000 का 1/10 1000 आएगा, यानी कि पहली साल का ब्याज सिर्फ 1000 रुपये मिला। दूसरी साल के ब्याज की अगर मैं बात करूं तो 1000 तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है तो इस 1000 पे और 1/10 ब्याज लग जाएगा और आपको रुपए 100 और मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपको 100 रुपये और मिले, ये 2 साल का CI आ गया आपके सामने। आपका आंसर है 2100 रुपये। यही इस सवाल का आंसर है। समझ पा रहे हैं आप सभी मेरी बात को? तो इतने से क्वेश्चन था ही। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। एक इसी में एक ये आपने मेथड भी पढ़ा होगा, कोड मेथड। जैसे 2 साल का कोड होता है 21, 3 साल का कोड जो होता है वो होता है 331। ये यहीं से बना है। जैसे आपने देखा कि 1000 2 बार जोड़ा गया है, तो इसका 2 ये रहा और इसका 1 ये रहा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब चीज़ पूरी यही है। जो कोड मेथड है वो इसी पे बेस्ड मेथड है। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में वही 10,000 रुपये लिख देते हैं अपन। रेट है तुम्हारी 10% की और टाइम तुम्हारा आ गया 3 साल। अपन को करना वही लास्ट वाले पैटर्न से ही है, यानी कि थर्ड वाले पैटर्न से, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें अपने सामने होती हैं। CI भी होता है, SI भी होता है। पहली साल के अगर मैं ब्याज करूँ तो 1/10 यानी कि 1000 रुपये। दूसरी साल तुमने बोला कि सर 1000 रुपये तो अपन को मिलेंगे ही मिलेंगे। इस 1000 का 1/10 यानी कि 100 रुपये और मिलेगा। जब तुम तीसरी साल के ब्याज पे आओगे तो ये दो तो तुम्हें मिलने ही मिलने हैं, 1000 और 100। लेकिन अब तुम्हें ब्याज जो मिलना स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसका 1/10 तुम निकालोगे, कितना आ जाएगा 100। और फिर तुम्हें इसका भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इस पर भी ब्याज लगेगा 10। तो 1 2 3 और ये 3310। ये अपने सवाल का आंसर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। जब अपन यहाँ पे इस 100 को लिख रहे हैं ऊपर से देख के, ठीक है ना, तो ये जब आप करोगे तो अभ्यास हो जाता है। वैसे मैं क्लास में समझाने के लिए बच्चों से ऐसे भी कह देता हूँ, समझाने के लिए नहीं, आप लोगों को जल्दी अगर करना है तो इस 100 को ही एक बार रिपीट कर दिया करो बस, और फिर इस पर दिमाग लगाया करो। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 21,600 रुपये है, 16 सही 2/3% की रेट है, टाइम है तुम्हारा 2 साल। तो मेरे भाई देखो, ये क्वेश्चन कैसे आसान होते हैं जब आप लोग इस वाली मेथड को लगाते हो, जो मैं नीचे वाली आपको लास्ट में सिखाई। आप लोगों को बस दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये काय का फ्रैक्शन है। तो आप लोग बोलोगे सर 1/6 का, तो 6 से तुम इसे उजाड़ दोगे। तो पहली साल का ब्याज तुम्हारे पास 3600 रुपये है। जब तुम दूसरे साल की ब्याज करोगे तो तुम्हें 3600 मिलना ही मिलना है। इस 3600 का 1/6 यानी कि 600 रुपये और मिलेगा। तो 6 से 72 72 6 7800 रुपये आपका ब्याज होगा। यही तुम्हारा क्या है, CI है।
आप लोगों का इतना सा ही फंडा चलता है इसमें सीआई में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर 2 साल 73 दिन या 4 साल 73 दिन की बात आती है तो उस पर भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ तुम्हें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल है आपका 10,000 रुपये, रेट है तुम्हारी 10% की और टाइम है तुम्हारा 2 सही 1/5 साल। अब तुमसे सीआई पूछ ली तो मेरे भाई जब भी ये बटे में दे रखा हो ना, सबसे पहले इसे कंप्लीट बनाया करो। कंप्लीट बनाया करो आगे, जैसे ये कुछ भी हो इसके आगे क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 वर्ष मानोगे तुम इसे। अब तुम कैसे करोगे कि पहली साल का ब्याज इसका तो तुम्हें पता ही है 1/10, 1,000 रुपये मिलना है। दूसरी साल तुम्हें पता ही 1,000 तो मिलना ही मिलना है और 100 और मिलेगा एक्स्ट्रा, इसका 1/10। जब अपन तीसरी साल पे जाएंगे तो तुम्हें पता ही 1,000 तो मिलना ही मिलना है, ये 100 भी मिलना ही मिलना है, एक और 100 मिलेगा और इस 100 का यानी कि 10 और मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 साल तो तुम्हारे पूरे हैं ही उसमें, यानी कि तुम्हें 2,100 रुपये तो मिलने ही मिलना है। लेकिन ये जो रुपए हैं इसका तुम्हें 1/5 भाग मिलेगा। तो 1/5 यानी कि 1,000 और 100 1100, 1100 यानी 1200, 1210 रुपये हैं ये आपके। आप डिवाइड लगाओगे 5 का, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 242 और रुपये ब्याज मिला, यानी कि आपको टोटल ब्याज मिल गया 2,342 रुपये। तो ऐसे किया जाता है। अगर यहाँ पे वो दिन लिख देता 73 दिन लिख देता तो अपन डिवाइड दे लेते 365 का, वहाँ से पता चल जाता। करने का यही लॉजिक है, एक यही फंडा है ऐसे करने का। और भी कई तरीके होते हैं लेकिन वो लंबे बहुत जाते हैं। कल मैं आप लोगों को इसमें और सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।